टाइप 2 डायबिटिक्स जो होते हैं वो क्योंकि नॉन डिपेंडेंट होते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके लिए इंसुलिन जो है वो क्या रोल अदा करती है, इस बारे में बताइए। आपका बड़ा बुनियादी सा क्वेश्चन है कि जब हम उनको टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें पेशेंट इंसुलिन पे उसका इन्हिसार नहीं होता उसकी ट्रीटमेंट। जी जी। लेकिन फिर भी उनको इंसुलिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो आखिर कब इंसुलिन का रोल होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में, तो उसमें मैं बताता चलूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का रोल कहीं शुरू से आ जाता है कई दफ़ा, और कई दफ़ा आखिर पे आता है। ठीक है। इसलिए जब ये आखिर पे यूज़ करते हैं तो फिर लोग इसको एक आखिरी इलाज का जो है दर्जा देते हैं। लोग ये समझते हैं कि इंसुलिन एक आखिरी इलाज है, वहाँ से ये मिथ जन्म लिया है कि इंसुलिन एक आखिरी इलाज है। ऐसा एक्चुअली नहीं है। इंसुलिन एक साइंटिफिक इलाज है, वो बेस्ट ट्रीटमेंट है जब ज़रूरत हो, व्हेन इंडिकेटेड। जी, व्हेन इंडिकेटेड वो एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। मसलन देखिए, आप मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो मेरी जब बिनाई काम हुई तो मेरा बेस्ट ट्रीटमेंट ग्लासेस थे। जी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये बेस्ट है, आखिरी इलाज है, पहला इलाज है, या ये कोई अल्टरनेटिव इलाज है, ये बस इलाज है। इट वॉज द ओनली साइंटिफिक सोल्यूशन। इसकी जगह मैं कोई पत्थर नहीं रख सकता वहाँ पे, इसकी जगह मैं कोई और चीज़ें ऐसी इस्तेमाल नहीं कर सकता जो अल्टरनेटिव थेरेपी में आती है। देखें, आपको पता हटा के देखो तो फिर ये है कि थोड़ा सा ब्लरिंग आपके लिए दुनिया ब्लर हो जाएगी, तो दुनिया ब्लर हो जाएगी। इसी तरह जब इंसुलिन की ज़रूरत होती है तो अब इंसुलिन आप नहीं लगाते तो आपके लिए दुनिया ब्लरिंग का आप ब्लर होने शुरू हो जाती है, बिकॉज आपकी रेटिनोपैथी, आपकी किडनी प्रॉब्लम, बाकी सारे प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से। तो बाद में ये कहा था कि जब इंसुलिन की ज़रूरत हो तो फिर वो उसका इलाज होता है जी। अब इंसुलिन टाइप 2 में कब ज़रूरत होती है? अच्छा, टाइप 2 जब डायग्नोज होते हैं तो हम उनका हीमोग्लोबिन A1C के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। मसलन किसी का हीमोग्लोबिन A1C अगर 9% से ज़्यादा है, अब मैंने देखे 11% पे पेशेंट आते हैं, 12% पे आते हैं, मैक्सिमम मैंने देखा 18% पे। 18% है, 880 के करीब ब्लड शुगर लेवल्स है। तो ये वो मरीज़ हैं जिनको पहले दिन ही इंसुलिन चाहिए होती है, उनको हम पहले इंसुलिन से स्टेबलाइज करते हैं। और एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज टॉक्सिसिटी, यानी आपके हाई शुगर लेवल की वजह से आपकी बॉडी के जो बीटा सेल्स हैं, जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं, वो काम नहीं कर पा रहे। तो ये हाई ग्लूकोज टॉक्सिसिटी है जो उनको काम नहीं करने देगी। तो अगर हम इंसुलिन देंगे तो टॉक्सिसिटी हट जाएगी, उसके बाद वही बीटा सेल बहुत अच्छे काम करना शुरू कर जाएंगे। तो ये है कि जिनका HbA1c 11% होता है, उससे ज़्यादा होता है, और उनको सिम्टम्स बहुत होती है, मतलब वेट लॉस के साथ आ जाते हैं, उनको प्यास बहुत लग रही है, हाथ में उन्होंने बोतल पकड़ी हुई है पानी की, यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, ऐसे मरीज़ जो बहुत सिम्टोमेटिक है या उनके शुरू में कीटोन्स आ रही हैं, तो ऐसे मरीज़ को हम टाइप 2 में भी इंसुलिन शुरू में भी इस्तेमाल करा सकते हैं। फिर आ जाता है कि टाइप 2 डायबिटिक है, उसकी मैक्सिमम अपनी इंसुलिन टैबलेट्स की डोज इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका वेट भी लूज़ हो रहा है, और अब उनकी ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग में भी 200 से ऊपर जा रही है, और बगैर कुछ खाए भी शुगर 300-200 इस तरह रहती है। तो इसका मतलब है कि उनका कंट्रोल अब पुअर है ऑन ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स। जब पेशेंट ओरल एंटी डायबिटिक्स ले रहे हैं, उसके साथ हम उनको चेक करते हैं कि उनकी डाइट कैसी है, डाइट का ख्याल कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि स्ट्रेस लेवल तो ज़्यादा है या नहीं है। अगर स्ट्रेस लेवल भी ठीक है, वर्जिश भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ें पूरी करने के बावजूद आप शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, तो हम उसमें इंसुलिन की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ अरसे से इंसुलिन की नई ऑप्शंस भी मार्केट में आ गई हैं। पहले एक पुराने ज़माने में इंसुलिन होती थी। ज़रा इंसुलिन की टाइप्स दिखाएंगे अगली साइड, यही वाली साइड आप देखें। यहाँ पे सबसे पहले एक इंसुलिन होती थी जिसको हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो वाली है जो रेगुलर इंसुलिन है। रेगुलर इंसुलिन, इसको हिमोलिन आर, और ये हिमोलिन आर और बीफ इंसुलिन आर, उसके नाम से ये मशहूर थी, और ये कोई 8 घंटे असर रखती। पीछे स्लाइड दोबारा लगा देंगे सर। अच्छा, इसी की तरह की इसके साथ की एनालॉग इंसुलिन बनाई गई जो बहुत अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग है, जो 15 मिनट में काम शुरू कर देती हैं और 3 घंटे तक अपना काम रखती हैं। अब सबसे ऊपर जो स्लाइड में आप देख रहे हैं वो एक 3 घंटे तक असर रखने वाली इंसुलिन अबाउट 4 तक लगा हुआ कर्व जो हमें दिखाई है। ये जो रैपिड एक्टिंग है, बहुत अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग है। इनमें ये हिमोलॉग और ये नोवो रैपिड के नाम से आती हैं। उससे नीचे जो कन्वेंशनल हिमोलिन आर है वो है जिसका असर ज़रा 6 से 8 घंटे तक है। और फिर एक नीचे इंसुलिन आप देखेंगे ग्रीन कलर का जो ये नज़र आ रहा है, ये एक NPH इंसुलिन है या हिमोलिन N इसको कहते हैं।
और इसका असर कोई 20 आवर तक जाता है, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम असर इसका 12 से 14 घंटे होता है। ओके। और ये रात को जब लगाते हैं तो सुबह तक असर रखती है। इसको इमुलिन एन के साथ मशहूरी है इसकी, उस नाम से मशहूर अच्छा, है। इनकी अच्छा, जो इनकी लगी रहने दे स्लाइड। अच्छा, ये अब आप असर इनके दिखाए गए ना सारे। हाँ। अच्छा, इस तरह की एक नई इंसुलिन बनाई गई हैं जिनको हम लेंटस भी कहते हैं, और ये नीचे आ जाती हैं प्रोलॉन्ग एक्शन वाली एनालॉग्स हैं। जो सबसे नीचे है स्लाइड, इसको हम कहते हैं लेंटस इंसुलिन या ग्लार्जिन इंसुलिन। अब देखें वो उसका एक्शन 24 आवर तक है, लेकिन ऊपर से नीचे तक अगर आप गौर करें तो ये सबसे जो नीचे इंसुलिन है जो बिल्कुल ग्रीन, ये लाइट ग्रीन पट्टी में दिखाई गई है, इसका एक्शन स्मूथ है और एंड पे और इसमें कोई अप डाउन नहीं है। जी जी। और ये 24 आवर इसके एक्शन है। बाकी सारी इंसुलिन्स को देखें तो उनके अंदर एक पहले पीक आती है और फिर ट्रफ आता है। इफेक्ट है उसका। तो ये है कि ऊपर असर आया मैक्सिमम, फिर थोड़ा मिनिमाइज हो गया आहिस्ता आहिस्ता। इसको स्लाइड को अगर आप गौर से देखें तो इसमें हम जो इंसुलिन ग्लार्जिन है ये एंड पे दिखाई गई है। ये टाइप 2 डायबिटिक्स में हम टैबलेट्स के साथ कई दफ़ा इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये उर्फ़ आम में लेंटस भी कहलाती है।